नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। सुपरफास्ट खबरों के बुलेटिन एवं तेज में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट अंदाज में खबरों का सिलसिला। दुनिया भर में कोरोना का कोहराम जारी। 3 करोड़ 22 लाख के पार हुई संक्रमितों की संख्या, तो करीब 10 लाख लोगों की हुई मौत। दुनिया में 2 करोड़ 37 लाख से अधिक कोरोना संक्रमित हुए स्वस्थ, तो 74 लाख से ज्यादा का उपचार लगातार जारी। भारत में बेकाबू हुआ कोरोना। दुनिया का दूसरा सबसे प्रभावित देश बना भारत। 58 लाख के पार पहुंची संक्रमितों की संख्या। कोरोना प्रकोप के बीच राहत की खबर। 47.5 लाख से अधिक कोरोना संक्रमित हुए स्वस्थ। रिकवरी दर में भी हुआ इजाफा। कोरोना से हार गए मशहूर गायक एसपी बाला सुब्रमण्यम। चेन्नई के अस्पताल में ली अंतिम सांस। सलमान खान सहित बॉलीवुड की कई हस्तियों और नेताओं ने व्यक्त की संवेदना। राजस्थान में बढ़ रही कोरोना की रफ्तार। 1.25 लाख के करीब पहुंची संक्रमितों की संख्या, तो वहीं जोधपुर में लगा 2 दिन का लॉकडाउन। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। 3 चरणों में होंगे चुनाव। 10 नवंबर को होगी मतगणना। पहले चरण में 71 सीटों पर 28 अक्टूबर को होगा मतदान। दूसरे चरण में 3 नवंबर और तीसरे चरण में 7 नवंबर को होगा मतदान। इस बार ऑनलाइन भी नामांकन भर सकेंगे प्रत्याशी। प्रचार में सोशल डिस्टेंसिंग की करनी होगी पालना। 243 सीटों पर है चुनाव। भारतीय जनसंघ के जनक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती। पीएम मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। कहा, हमारी सरकार ने युवा और किसानों के लिए ऐतिहासिक फैसले लिए। दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर गृह मंत्री अमित शाह ने दी श्रद्धांजलि। कहा, भारत मां के वीर सपूत सादगी के प्रतीक थे उपाध्याय। उनके विचार सिद्धांत राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करते रहेंगे। बीजेपी के महाजनसंपर्क अभियान पर बोले ज्योतिरादित्य सिंधिया। जनसंपर्क मानवता का महत्वपूर्ण अंग। वसुदेव कुटुंबकम की सोच विचार के साथ चलना होगा। कृषि बिल के खिलाफ भारत बंद। देश भर में सड़कों पर उतरे किसान। विरोध में पक्ष में आए किसान संगठन। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का बयान। कहा, कृषि बिल पर प्रदर्शन करने वाले लोग किसान नहीं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। कृषि बिलों को लेकर बवाल जारी। ट्रैक्टर चलाकर सड़कों पर निकले तेजस्वी यादव। कृषि विधेयक के विरोध में किया प्रदर्शन। कृषि बिलों को लेकर बवाल जारी। पंजाब के बरनाला में भी हुआ प्रदर्शन। अकाली दल के नेताओं ने आगजनी कर जताया विरोध। पटना में भाजपा कार्यालय के बाहर चले लाठी डंडे। पप्पू यादव के समर्थक और भाजपा कार्यकर्ता हुए आमने सामने। ड्रग केस में कई अभिनेत्रियों पर एनसीबी का शिकंजा। रघुकुलप्रीत और करिश्मा प्रकाश से एनसीबी की पूछताछ, तो दीपिका सारा श्रद्धा से शनिवार को की जाएगी पूछताछ। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की कायराना हरकत। शोपियां में जवानों पर आतंकियों ने की फायरिंग। पश्चिमी और पूर्वी नेपाल में भूस्खलन। अलग अलग घटनाओं में करीब 12 लोगों की हुई मौत। आधा दर्जन से ज्यादा लोग लापता। बिहार में मानसून सक्रिय। पटना समेत 15 जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी। यूपी के फर्रुखाबाद में सामने आया शर्मनाक मामला। मां और ताऊ ने नाबालिग का 50,000 रुपए में किया सौदा। गैंगरेप का भी लगा आरोप। मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के बरेली में 5 साल के मासूम की अपहरण के बाद हत्या। पुलिस की गिरफ्त से दूर है मुख्य आरोपी, तो वहीं आरोपी की पत्नी और 2 साथी हुए गिरफ्तार। यूपी के कासगंज में महिला की हत्या का खुलासा। पति ने अपने साथियों के साथ मिलकर की थी हत्या। आरोपी पति हुआ गिरफ्तार। यूपी के आगरा में महिला की संदिग्ध अवस्था में मौत। गांव के बाहर फांसी से लटका मिला शव। परिजनों ने दुष्कर्म और हत्या का लगाया आरोप। यूपी के सहारनपुर में अपहरण के बाद मासूम की हत्या। चाचा ने दिया वारदात को अंजाम। परिजनों से मांगी थी फिरौती। यूपी के बरेली में एक व्यक्ति का मिला शव। मृतक की नहीं हो पाई शिनाख्त। जांच में जुटी पुलिस। यूपी के रायबरेली में मची अफरा तफरी। क्लोरीन गैस के रिसाव से 7 लोग हुए बेहोश। 2 लोगों की हालत नाजुक। यूपी के फिरोजाबाद में सड़क हादसे में घायल बच्चे ने तोड़ा दम। परिजनों ने शव रखकर किया विरोध प्रदर्शन। पुलिस की समझाइश के बाद शांत हुआ मामला। यूपी के कन्नौज जिले का लाल लद्दाख में शहीद। भारतीय सेना के लांस नायक थे शहीद गोपाल। सरसई गांव में शोक की लहर।
यूपी के पीलीभीत जिले में घूसखोरों पर कार्रवाई। पूरनपुर तहसील में अमीन सहित 3 घूसखोर गिरफ्तार। 5,000 की रिश्वत लेते एसीबी ने किया ट्रैप। यूपी में भी कृषि बिलों का विरोध। सड़क पर उतरे किसान संगठन। NH-24 पर जाम लगाकर किया प्रदर्शन। यूपी के कन्नौज में किसान बिल का विरोध। किसानों ने जीटी रोड पर किया प्रदर्शन। किसान बिल वापस लेने की रखी मांग। हरिद्वार में हर की पेड़ी पर बह रही गंगा की जलधारा को एस्केप चैनल घोषित करने का विरोध। राज्य सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन जारी। यूपी के रामपुर में किसानों का प्रदर्शन। केंद्र सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। किसान विरोधी बिलों पर पुनर्विचार की मांग। यूपी के लखनऊ में कृषि विधेयकों का विरोध। समाजवादी पार्टी ने कलेक्ट्रेट में सौंपा ज्ञापन। विधेयक को बताया किसान विरोधी। यूपी में भी कृषि बिलों का विरोध। सड़क पर उतरे किसान संगठन। NH-24 पर जाम लगाकर किया प्रदर्शन। यूपी के कन्नौज में किसान बिल का विरोध। किसानों ने जीटी रोड पर किया प्रदर्शन। किसान बिल वापस लेने की मांग। हरिद्वार में हर की पेड़ी पर बह रही गंगा की जलधारा को एस्केप चैनल घोषित करने का विरोध। राज्य सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन जारी। यूपी के रामपुर में किसानों का प्रदर्शन। केंद्र सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। किसान विरोधी बिल को वापस लेने की मांग। यूपी के लखनऊ में कृषि विधेयकों का विरोध। समाजवादी पार्टी ने कलेक्ट्रेट में सौंपा ज्ञापन। विधेयक को बताया किसान विरोधी। A1 तेज में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।